हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वैल्यू ऑफ ट्रेडिंग। तो चलिए आज देखते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 का एनालिसिस। आज का मार्केट कैसा रहा, हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते थे एंड मार्केट किस तरफ मूवमेंट दिया। देखिए, हम फर्स्ट कैंडल देखें तो मार्केट स्टार्ट होने के बाद शार्प एक अपसाइड मूवमेंट दिया एंड फर्स्ट कैंडल ही एक बुलिश का बनाया, जो कि अराउंड 200 पॉइंट तक का मूवमेंट दिया। यहाँ पे दो से 250 पॉइंट तक का मूवमेंट दिया। जैसे कि हमने पहले डिस्कशन किया था कि 37,000 एक स्ट्रॉन्ग रेजिडेंस बना के रखा है। अगर वो ब्रेक करती है तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 37,000 ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट कर दी। तो यहाँ पे हम देखें कि सेकेंड कैंडल रिजेक्ट हो गया एंड नीचे की तरफ मूवमेंट देना शुरू कर दिया। तो हम लोग तो देखिए, मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, उसके बाद हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट हुआ एंड हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते थे। यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारा अच्छा एक एंट्री पॉइंट हो सकता था। उसके बाद हम देखिए नीचे की तरफ हम लोग कहाँ तक आ सकता था। तो देखिए, हम यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया था लाइन कि अगर ये पहले वाला जब अपना सपोर्ट तोड़ के नीचे आती है तो नीचे आएगी, अदरवाइज यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर लेंगे। तो मेरा पहला था कि यहाँ पे हम लोग एंट्री लेने के बाद इस जगह पे एग्जिट कर लें। तो मेरे यहाँ पे यहाँ तक का टारगेट अचीव हो गया। ये एक अच्छा मोमेंट था, तो ये एक हमारा अच्छा ट्रेड मिल गया। यहाँ पे जैसे कि हम देखें तो 37,000 रिजेक्ट होने के बाद नीचे की तरफ आई, तो हमने एक ट्रेड प्लान कर लिया और यहाँ पे एक पुट बाई करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट निकाल लिया। तो ये एक अच्छा मोमेंट था। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो देखिए, मैं दूसरा ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला एक लेवल था, दूसरा लेवल ये था। तो ये लेवल जैसे ही टूटा, उसके बाद हम लोग देखें तो ये दूसरा लेवल तक फिर से आ गया। जो पहले सपोर्ट क्रिएट करके रखा था, यहाँ तक मार्केट आई, ये वाला लेवल तक। तो हम लोग यहाँ पे एक एंट्री लेके, ये वाला जगह पे एक अच्छा एंट्री था। उसके बाद हम लोग को फिर से एक यहाँ पे एग्जिट का जगह मिल गया। तो यहाँ से हम लोग को दूसरा ट्रेड भी मिल गया। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ इस जगह पे लेके यहाँ तक भी अगर वेट करते तो यहाँ पे एक सपोर्ट बना था। तो यहाँ से अगर सपोर्ट से रिजेक्ट होके इस जगह से ऊपर की तरफ जा सकती थी, इसलिए हमने पहला एग्जिट सपोर्ट के ऊपर ही ले लिया। उसके बाद हम लोग सपोर्ट टूटने के बाद, दूसरा वाला सपोर्ट टूटने के बाद फिर से एक री एंट्री लिया एंड यहाँ तक का वेट किया, जो नेक्स्ट सपोर्ट था वहाँ तक का। तो ये आई 36,500 के आसपास और हमने यहाँ पे एग्जिट किया। तो ऐसे आज हम लोग को एक दो ट्रेड मिल गया। पुट साइड पे हम लोग पुट बाई करने का दो चांस मिल गया यहाँ पे। एंड यहाँ से देखें तो मार्केट कुछ देर यहाँ पे सस्टेन करके रखी, इसके ऊपर नहीं गई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखें तो हम लोग एग्जिट तो हो गए। उसके बाद देखें कि 36,400 के नीचे नहीं आ पाई और यहाँ से मार्केट फिर से एक रिवर्स ले लिया। अगर ये सपोर्ट का हम लोग वेट करते, अगर ये सपोर्ट टूटता तो हो सकता था मार्केट फिर से नीचे आता है, बट यहाँ पे सपोर्ट था तो इसलिए मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाने लग गई और अराउंड 2 आवर टाइम स्पेंड किया एंड एक रेंज बना के रखा। तो यहाँ पे अराउंड हम 2 o'clock देखें, यहाँ देखिए 11 बजे से 11:15 बजे से अराउंड 2 o'clock तक यहाँ पे मार्केट एक रेंज में रही और 2 बजे के बाद यहाँ पे हमको एक फिर से ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ से जो पहला जो सपोर्ट था वो फिर से ब्रेक हो गया। यहाँ पे 30,650 का जो सपोर्ट बना के रखी थी वो फिर से ब्रेक हो गया एंड हमको एक अपसाइड मूवमेंट दिखा। यहाँ पे हम देखें तो 37,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाई एंड वापस से एक डाउनसाइड मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट अभी वीक नजर आ रही है एंड फिर यहाँ से हम लोग को अगर 36,600 क्रॉस करके नीचे आ गई तो फिर से हम एक डाउनसाइड का मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, 37,000 से ब्रेकआउट फेल हो गई एंड हमको एक शार्प मूवमेंट दिखा नीचे की तरफ। उसके बाद थोड़ा देर सस्टेन करके रखी एंड हम लोग को फिर से एक अपसाइड मूवमेंट मिला, जो पहला सपोर्ट बनाया था ऊपर की तरफ, यही अगर 36,600 के नीचे आ गई और नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया तो हम लोग फिर से ब्रेक एक डाउन साइड मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कल हम लोग कैसे इसके ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, हमारा कल का क्या प्लानिंग होना चाहिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में कैसा कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट हैज मूव्ड बोथ द साइड एंड यहाँ पे फिर से हमको एक नीचे की तरफ क्लोजिंग मिला है। तो हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्केट हम थोड़ा वीक दिख रहा है, नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा है एंड अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आती है तो हम लोग एक फिर से डाउनसाइड मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमारा कल का ट्रेड प्लानिंग होना चाहिए कि मार्केट ओपन कहाँ पे होती है, क्योंकि आज के हिसाब से देखें तो मार्केट थोड़ा सा वीक नज़र आ रहा है और यहाँ से हम लोग नीचे आ गई तो हम लोग फिर से एक डाउनसाइड का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम निफ्टी 50 का क्या मोमेंट रहा है एंड उस पर कैसे हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट कैंडल देखें निफ्टी 50 का तो ये गैप डाउन ओपन हुई है। उसके बाद अब ये फर्स्ट एंड सेकंड कैंडल हमको रिजेक्ट होते हुए दिख रहा है। उसके बाद हम थर्ड देखें तो फिर से ये एक बियरिश बनाया, उसके बाद ये फिर से डाउनफॉल होने लगा। तो यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो पहले का जो सपोर्ट था वो ब्रेक हो गया था निफ्टी 50 का। पहले का अगर हम ट्रेंड लाइन देखें तो यहाँ तक मार्केट वापस आई।
हाँ, निफ्टी 50 यहाँ से हम लोग एंट्री ले सकते थे एंड यहाँ पे हम लोग देखिए दूसरा ट्रेंड लाइन खींच देते हैं कि अपने मार्केट का एक्सपेक्टेशन कहाँ तक हो सकता है। तो पहले जो सपोर्ट था हम लोग वहाँ तक का एक ट्रेंड लाइन खींच दिए, फिर देखें कि वहाँ तक वो सपोर्ट ब्रेक होती है क्या। तो हम लोग ये सपोर्ट हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लिए हैं तो हम लोग यहाँ तक का तो दिखा, फिर यहाँ पे हम लोग एग्जिट ले सकते थे। उसके बाद देखें तो ये कैंडल नीचे आई बट रिजेक्ट हो गई और ऊपर चली गई। तो अगर हम लोग यहाँ तक रुकते भी तो हम लोग को प्रॉफिट यहीं पे ही बुक करना था। उसके बाद थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया मार्केट ने, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे नहीं भी निकलते तो हमको कोई उसके बाद प्रॉफिट नहीं दिखती, थोड़ा सा वेट करना पड़ता, उसके बाद ही दिख सकता था। तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हम हमारा एग्जिट होना चाहिए था, तो यहाँ पे हमारा एग्जिट पॉइंट होना चाहिए था। उसके बाद हम देखें तो मार्केट फिर से थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, लगभग 33-35 मिनट यहाँ पे रुकी। यहाँ पे 16,600 की नीचे नहीं आ पाई, यहाँ से रिवर्सल ले लिया। उसके बाद देखें कि मार्केट थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया, उसके बाद फिर से एक नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, यहाँ तक का 16,550 का मूवमेंट तक का मूवमेंट दे दिया, नीचे की तरफ आई। यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ बट यहाँ उसके नीचे नहीं आ पाई एंड मार्केट एक रिवर्सल ले लिया। उसके बाद हम देखें तो मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करके आई बट रिवर्सल ले लिया, बट वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाई, फिर से नीचे ब्रेक हो गया और यहाँ पे मार्केट फिर से 50-60 पॉइंट का नीचे की तरफ मूवमेंट दे दिया, देखिए यहाँ तक का। देखिए मार्केट अगर हम देखें तो जो पहला सपोर्ट टूटा था उसके बाद जो आई तो सेकंड सपोर्ट पे यहाँ पे जो हमारा पहले का ट्रेंड लाइन था, देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आ पाई एंड यहाँ से फिर से सपोर्ट ले लिया और मार्केट एक रिवर्स पैटर्न बना लिया। और यहाँ के बाद हम देखें तो ये जो पहला रेजिस्टेंस था वहाँ से फिर से रिजेक्ट हो गया और मार्केट फिर से एक डाउन साइड मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखें तो मार्केट अभी थोड़ा वीक दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है। 16,500 को तोड़ के नीचे आती है तो फिर से हम लोग एक डाउन साइड मूवमेंट का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कल का हमारा निफ्टी 50 का क्या ट्रेड हो सकता है और हमारा कैसे प्लानिंग होना चाहिए। देखते हैं निफ्टी 50 16,600 में क्लोज हुआ है, तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ ब्रेकआउट देती है तो हम लोग एक डाउन साइड फॉल फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।